हमारे साथ रामकृपाल जी मौजूद हैं। रामकृपाल जी, हमने अभी तक 2 बाइट सुनवाई है प्रधानमंत्री की, जिसमें संविधान सबसे बड़ा, क्योंकि एक मुद्दा इस चुनाव में उभर कर सामने आया है। दूसरा, 2029 में चुनाव ही नहीं होंगे, उसका भी जवाब उन्होंने दिया है कि इससे पहले भी 2014 और 2019 में भी यही कहा गया था। तो क्या आपको लगता है कि इसके इर्द गिर्द जो राजनीति हो रही है उसको ये माकूल जवाब है? देखिए, मैं 8 बजे के बाद देखने की कोशिश करूंगा और मुझे पता है कि कई बार आप लोग चलाएंगे। मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ इसमें। आज मैं सवेरे जब घर में इसको चैनल देख रहा था तो आपका कुछ टीज़र आया और उसमें मैंने थोड़ा सा जो सुना था, जिसको अभी आपने संविधान के बारे में और लोकतंत्र के बारे में जो शुरू में मोदी ने कहा है। देखिए, इस समय देश में जिस तरह का वातावरण चल रहा है और जो मेन इशू बनाया जा रहा है वो एक बड़ा एब्स्ट्रैक्ट इशू है कि अगर बीजेपी आती है तो संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में हैं। मोदी जी ने जितना मैंने आपका सुना है कि बहुत अच्छा इस बारे में लगा कि पहली बार, देखिए, जनसभाओं में बात करना बहुत थोड़े में होता है। जिस तरह से आपने सवाल किया और बड़े ही शांत लहजे में उन्होंने कोई राय नहीं व्यक्त की है, उन्होंने वे तमाम तथ्य रखे हैं, ऑब्जेक्टिव ढंग से उन्होंने बताया है कि संविधान कैसे कैसे क्या हुआ है। और जो झूठे आरोप लगाए जाए, जैसे उन्होंने कहा कि 300 करीब 370-365 तो बीजेपी एनडीए ही है और जो बाकी दल सपोर्ट करते हैं जैसे बीजू जनता दल वगैरह, ये सब मिला लें तो आज भी 400 तो बीजेपी थी। लेकिन एक जो शब्द कहा जाता है ना, संविधान, संविधान निर्माताओं ने ही कहा था समाज के भले के लिए समय समय पर अगर ज़रूरत होगी तो संसद इसमें बदलाव कर सकती है। और मोदी जी ने जो बदलाव किए वो देश हित में किए, चाहे वो 370 हो। खुद सोनिया गांधी ने आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण देने की बात की थी, लेकिन इतने साल तक डिब्बे में रही। वो काम अगर किया तो मोदी जी ने किया। जो भी बदलाव किया है मोदी जी ने वो राष्ट्र हित में और देश हित में किया है। मैं इसको देखना चाहूंगा। क्योंकि रामकृपाल जी, प्रधानमंत्री ने क्या अपने जवाब में जो जितना हिस्सा हमने दिखाया है, क्योंकि दरअसल तो विपक्ष की कोशिश यही है कि वो ये बताएं कि देखिए संविधान, क्योंकि संविधान में बदलाव तो बहुत से हुए हैं, अमेंडमेंट्स बहुत से हुए हैं, लेकिन जिस तरफ वो इशारा करते हैं, जो आरोप है दरअसल वो ये कि ये इस तरह से बदल देंगे कि हम इस स्वरूप में लोकतंत्र को नहीं देखेंगे, हम इस स्वरूप में संविधान, जो देश में आजादी है वो नहीं देखेंगे। दरअसल उस तरफ इशारा करते हैं और उसके तथ्य प्रधानमंत्री। एक वाक्य और मैं कहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने 3 महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि कैसे इस संविधान के बनते ही नेहरू जी ने सबसे पहले, जिसको कहते हैं ना अभिव्यक्ति की आज़ादी, फर्स्ट अमेंडमेंट उन्होंने किया अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाने का। फिर उसके बाद वो नेहरू जी की, वो इंदिरा जी की बात करते हैं। सबको पता है किस तरह से इमरजेंसी लगी और कैसे सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द प्रियम्बल में घुसेड़ा गया। तीसरी बात उन्होंने कही है कि जो पार्टी अपने ही संविधान को नहीं मानती, यानी कि जो कांग्रेस का संविधान है उसका ही उल्लंघन करती है, तो वो पार्टी क्या संविधान के बारे में करेगी? ये बड़ी महत्वपूर्ण बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आनी बाकी हैं। हमारे दर्शकों को मैं बता दूं, मैं सीधे यहां पर, हमारी जो जनता यहां पर बैठी हुई है, आप सबके पास आऊंगा। छोटा छोटा जवाब दीजिएगा मुझे मेरे साथ। सबसे पहले मैं सर यहां से शुरू करता हूं। कितने एक्साइटेड हैं आप प्राइम मिनिस्टर के इस इंटरव्यू को लेकर? बहुत एक्साइटेड है। 8 बजे जो इनकी जो ये आएगी इंटरव्यू और स्पीच आएगी, उससे हम भावुक होंगे और हमें उत्साह मिलेगा। आगे देश हित में हमें आगे बढ़ने की कोशिश, ये उत्साह होगी। मुझे एक बात बताइए, ट्रेलर देखकर आपको अंदाजा है कि कितना जबरदस्त चीजें आने वाली हैं? अंदाजा तो ऐसा लग ही रहा है कि बहुत ज़बरदस्त होने वाला है और कुछ होना भी चाहिए जिससे देश के लिए तरक्की और अच्छे विकास के मार्ग खुले। अच्छा, मैं यहां पर लोगों के पास जाऊंगा। बड़ा कलरफुल आपने साफा पहन रखा है। मुझे एक बात बताइए, क्या लग रहा है, आप जो प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे वो आने वाले इलेक्शन में डोमिनेट करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा और इस देश का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसा हमें प्रधानमंत्री मिला है पहली बार। और इस देश की वन व्यवस्था पूरी बदल जाएगी। जैसे पुराने समय में समुद्र मंथन किया जाता था, ऐसे ही हमें आवश्यकता है कि भाई संविधान में भी संशोधन किए जाएं, जो हमारी देश की मौलिक अधिकार है उनका हनन। लेकिन शायद आप जब इंटरव्यू देखेंगे तो आप जो बोल रहे हैं थोड़ा सा आप सरप्राइज एलिमेंट देखने वाले हैं। आप अपना गला साफ कर रही थी, सोचा आप ही से सवाल पूछ लेता हूं। ये बताइए, जो अभी तक आपने देखा उसको देखकर क्या लग रहा है, क्या होने वाला है इंटरव्यू में?
देखिए, उनके भाव तो हमेशा से ही रहते हैं, क्योंकि मन की बात करने वाला पहला ही ऐसा युग पुरुष है जो आके अपने मन की बात लोगों के बीच में रखता है और लोगों के समक्ष अपनी मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, यहां पर जितने भी दर्शक हैं, ये मैंने रिवील नहीं किया है, लेकिन एक चीज मैं बता देता हूं। इंटरव्यू के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसको उन्होंने कहा कि ये मैं मन की बात में कोशिश करूंगा अगली बार जरूर लूं, जब भी मैं मन की बात शुरू करूंगा वो चीज आपको मिस नहीं करनी है। सर, आपको क्या लगता है? देखिए, इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा है तो 8 बजे हमें पता चलेगा, सबको इंतजार है। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है कि उन्होंने जो भी इंटरव्यू दिया होगा, विपक्ष को काम जरूर मिल जाएगा। वो कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर बोलेंगे, कल सारे का सारा विपक्ष एक स्वर के अंदर उनकी आलोचना करने में लग जाएगा। ये 100% सत्य है।